समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी है। समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला आपको बता रहे हैं। समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट का आज बड़ा फैसला आया है, जहां पर चीफ जस्टिस का सरकार को निर्देश भी उन्होंने दिया। सेम सेक्स मैरिज जोड़ों के साथ भेदभाव ना हो, सरकार कमेटी बनाए। ये बड़ी खबर आपको बता रही है इस वक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी है। चीफ जस्टिस का सरकार को निर्देश, जहां उन्होंने समलैंगिक जोड़ों के साथ भेदभाव ना हो, ये सरकार को कमेटी बनाने के लिए भी कहा। आपको बता दें कि इस साल अप्रैल महीने में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने समलैंगिक विवाह पर सुनवाई की थी और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को मान्यता नहीं दी है। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संपादक नासिर कुरैशी जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नासिर कुरैशी जी, आपसे जानना चाहेंगे, समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है, जहां एक और चीफ जस्टिस ने सरकार को कहा है कि वो कमेटी बनाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोर्ट कानून नहीं बना सकती, और आज ये बड़ा फैसला आया है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए दीपिका, अगर बात की जाए तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट की जो बातचीत चल रही थी, जो कार्रवाई इस दौरान चल रही थी, उस पर पहले ही क्लियर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि हम कानून नहीं बनाते, कानून बनाने का काम संसद का, विधायिका का है। लेकिन इस मामले में सरकार को एक कोशिश करनी होगी कि जो अधिकार है, जो जिंदगी जीने का हक है, चाहे वो कोई भी हो, समलैंगिक हो, तो वो किसी तरह से उनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि लग रहा था, और आप कुछ चीजें पहले क्लियर कर दी गई थी, कि सिर्फ शादी तक की बात नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें तलाक का भी मैटर आएगा, इसमें गोद लेने का भी मैटर आएगा। हालांकि ये क्लियर कर दिया गया है। नासिर जी, आप हमारे साथ बने रहिए, तो वहीं वकील क्या कुछ कह रहे हैं इस बड़े फैसले के ऊपर, वो भी सुनाते हैं। The struggle for the LGBTQI community has been full of obstacles right from the first judgment that was pronounced. So we can only wait and watch, and we'll wait for the complete judgment and see how it would affect cases of LGBTQI couples which are pending before courts as well. Ma'am, is there any suggestion given to the government by the Supreme Court? Yes, they have been asked to form a committee wherein large number of stakeholders will be involved to evaluate and see if a separate legislation can come, because one option that was available to the court was to see SMA, the Special Marriage Act. चलिए नासिर जी, अपना जवाब पूरा करें। दीपिका की ये पहले ही सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के दौरान क्लियर हो गया था, जैसे जैसे प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी, कि सरकार को तय करना है इस मामले में। शादी की मान्यता देना सरकार का काम है, और इसमें कानून बनाना, और कानून बनेगा तो बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन ये बड़ा झटका माना जा सकता है समलैंगिक जो वर्ग है, LGBTQ जो वर्ग माना जाता है, उसको लेकर। लेकिन इसके साथ ही इस शादियों को, देखिए शादी का जो कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे सरकार की तरफ से भी जो वकील थे, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा था कि ये हमारे समाज के खिलाफ नहीं। और 3-2 से ये फैसला सुनाया गया है सेम सेक्स यानी समलैंगिक मैरिज पर सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट अदालत रद्द नहीं कर सकती। समलैंगिक शादी को मान्यता देने से इनकार कर दिया है, और संसद को समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के मामले में फैसला करना चाहिए। एक बड़ा यहाँ पर फैसला कहा जा सकता है, और पूरी की पूरी तरह से जो गेंद है वो संसद के और सरकार के हाथ में दे दी है। लेकिन साथ में टिप्पणियां की गई हैं कि समलैंगिक समुदाय के खिलाफ भेदभाव को रोकने के लिए केंद्र और पुलिस बलों को भी कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। बहुत सी बार हम ये देखते हैं कि बहुत से जो समलैंगिक लोग होते हैं, वो अपने घरों पर नहीं जाते, वो दूसरे लोगों के साथ रहना चाहते हैं, तो पुलिस को ये कहा गया कि आप उनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते उनको उनके घर भेजने के लिए, बल्कि उनको अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। और समलैंगिक विवाह पर 4 अगर हम बात करें तो जस्टिस कौल, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस PS सिन्हा ने बता हुआ फैसला सुनाया। जस्टिस हिमा कोहली ने भी, वो भी इस बेंच का हिस्सा थी। तो 3-2 से ये फैसला निकलकर सामने आया है।
अब देखना होगा कि आगे किस तरह की और चीजें इसमें निकलकर सामने आते हैं। लेकिन समलैंगिक जोड़े को बच्चा गोद लेने का अधिकार दिया गया है। उनके अधिकारों को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों को उचित और महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए कहा गया है और इस मामले में अब पूरी तरह से फैसला लेने का हक संसद को और कानून के हिसाब से कि कानून बनाइए और इसमें आपको जो भी लगता है आप कीजिए। अदालत ने अपना क्लियर कर दिया है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि LGBT जो समुदाय है उनको ये बड़ा झटका माना जा सकता है। 5 जजों की बेंच ने आज ये फैसला सुनाया है और संसद और सरकार पर अब पूरी बात छोड़ दी गई है। तो सरकार के लिए कितनी चुनौती होगी इस पर, वो भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सरकार के लिए चुनौती तो इसलिए भी है क्योंकि पहले ही सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने कह ही दिया है कि इस तरह की चीजें हमारे समाज के खिलाफ जाएंगी, इस तरह की चीजों को समाज में कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस तरह की मतलब अपनी उन्होंने बातें रखी हैं। तो ये साफ नजर आता है कि अब इस पर देखना होगा कि अब दूसरी पार्टियों की तरफ से क्या आवाज उठती है, किस तरह के विरोध प्रदर्शन होते हैं, किस तरह की चीजें और निकलकर सामने आती हैं। लेकिन हाँ, एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए यहाँ पर हो जाएगी। और अब क्या ये इसी दौरान उठेगा ये मामला इस चुनाव के दौरान? लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, दीपिका, आप भी जानती हैं कि भारत में अगर हम खुलकर, नासिर जी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील निखिल सिंह भी जुड़ चुके हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। नहीं करेगा जी जी, हेलो नासिर जी सवाल कीजिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट से निखिल सिंह हमारे साथ वकील जुड़ चुके हैं। नासिर जी, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। निखिल जी, ये जो फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट का आया है, अब सरकार को पूरी तरह से सरकार के पाले में गेंद डाल दी गई है। संसद को कह दिया गया है कि अगर इस पर संवैधानिक अधिकार जाने शादी के तो फिर कानून बनाया जाए। इसको किस तरह से देखा जाए और आने वाले टाइम में और क्या कुछ हो सकता है कानूनी लिहाज से इस पर? देखिए सर, सुप्रीम कोर्ट का पहले तो जजमेंट है वो बिल्कुल सही आया है, क्योंकि अगर इसको लीगलाइज कर देते सेम सेक्स मैरिज को तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो फॉल डाउन हो जाता, जिसके अंदर जो है आने वाले समय में इनहेरिटेंस और सक्सेशन के लॉ के अंदर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। और जो सरकार की तरफ से जो आर्गुमेंट था वो बिल्कुल सही आर्गुमेंट था कि ये दैट क्वेश्चन हैज टू बी डिबेटेबल इन पार्लियामेंट एंड द लॉ हैज टू बी मेड ऑन इट, सो दैट के अकॉर्डिंग टू दैट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ है वो इफेक्ट ना हो। तो ये जजमेंट बिल्कुल ठीक है सर। अब ये सरकार देखेगी कि किस तरीके से लीगलाइज करना चाहिए और क्या इसका जो एग्जिस्टिंग लॉ है उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जी सर, शुक्रिया आपका बहुत निखिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दीपिका, हम बात कर रहे थे, देखिए जो याचिका थी उसमें 18 समलैंगिक जोड़ों की तरफ से याचिका दी गई थी। हम लगातार कुछ को दिखाई दे रहे और 11 मई को यह फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। इसमें जो सबसे बड़ी बात थी वो यही थी कि विवाह को कानूनी और सोशल स्टेटस के साथ अपने रिलेशनशिप को मान्यता देने की बात की गई थी। लेकिन शादी का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण है और शादी के कॉन्सेप्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात, देखिए हम लगातार जो बात कर रहे थे अभी तक वकीलों से, हो सकता है 2 जोड़ों की अपनी हो, लेकिन उसमें बच्चे का मामला बहुत मायने रखता है और इसको लेकर बहुत सारे सवाल लगातार उठते रहे हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहले समलैंगिक जोड़ों को शादी की मान्यता देने वाला देश ताइवान है। इसके अलावा नीदरलैंड में भी शादी को वैध बनाया गया है। तो दुनिया के वो देश हैं जहां शादी समलैंगिक जोड़े करते हैं। लेकिन भारत में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद और केंद्र सरकार के रुख के बाद और दूसरी पार्टियों की भी अगर हम बात करें तो उनके रुख के बाद ये बहुत आसान नहीं लगता कि भारत में आसानी से इस तरह के विवाह को मंजूरी मिल सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपनी तमाम जानकारी साझा की। आज सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला समलैंगिक विवाह को लेकर आया है, जहां पर विवाह को मंजूरी देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि पूरा मामला फैसले के मुताबिक एडल्ट आपसी सहमति से समलैंगिक संबंध बना सकते हैं और इसके साथ ही समलैंगिक विवाह को मंजूरी मिलने की ये मांग यहां पर उठाई गई थी। उसको लेकर आज 5 जजों की बेंच ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ कर रही थी। इसके साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कानून नहीं बना सकते, सरकार इस पर बना सकती है और उसके आधार पर अब आगे 11 मई में कुल 20 याचिकाएं यहां पर दायर थी। जजमेंट जिसमें सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, हम उसका स्वागत करते हैं। और आज का जजमेंट ये प्रूव करता है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहती है
कि हिंदुस्तान में जो हमारा सिस्टम पुराना चलाया हुआ है उसमें कोई भी वल्गरनेस नहीं आए, उसमें कोई चेंजेज नहीं आए और कानून को बदलने का अधिकार केवल भारत की पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट जो आम जनता की है, वहाँ इलेक्टेड आदमी ही जाते हैं और वही आवाज़ जो है वो जो है इम्प्लीमेंट होगी जो आम जनता मेजॉरिटी से चाहती है। अगर किसी को अमेंडमेंट कराना है तो वो पार्लियामेंट में अपने एमपीज़ के थ्रू बिल रखाए और उसको पास कराए। सुप्रीम कोर्ट ऐसी चीज़ों को कोई रिकग्नाइज नहीं करेगी, कोई इस चीज़ को इजाज़त नहीं देगी जिससे समाज बढ़ता हो, वल्गरनेस आता हो। जो हमारा पुराना जो हमारी सभ्यता है उसको उन्होंने मेंटेन रखा है। कोर्ट का जज आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला ये सामने आया, जहां पर समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि 5 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है।